शरीयत क्या ऐसे जलसों की इजाजत देती है जिस जलसों में रात 3 बजे तक लोगों को बैठाया जाए और 3:30 बजे जलसा खत्म करने के बाद अपने घर के गर्म बिस्तर पर लोग जाकर सो जाएं, फजर की नमाज उनसे छूट जाए जो अफजलुल इबादत है? क्या शरीयत इसकी इजाजत देती है? अपने वक्त का अगर अल्लामतुद्दहर हो तो जवाब दे, अगर अपने वक्त का पहुंचा हुआ पीर हो तो जवाब दे, अगर अपने वक्त का मुफ्ती कहने वाला हो तो जवाब दे। फकीर कादरी तुझसे सवाल करता है, आज तूने एतराज किया था कैमरे पर, असलियत देख अपने माथे की निगाहों से कि आज जलसे की तकद्दुस को पामाल किया गया है। आज जलसे में सारे के सारे कुर्सियां खाली कर दी गई हैं, सिर्फ बैठे हैं तो कैमरे वाले बैठे हैं। यार क्यों बैठे हैं? अगर कैमरे से ही इस्लाम फैलाना था फिर इन इतने उलमाओं को बुलाने की जरूरत क्या थी? इन मशाइख को दावत देने की तुम्हें जरूरत क्या थी? इन शोरा को मदऊ करने की जरूरत क्या थी? तुमने उर्स का मतलब मेला और ठेला समझा है। अबे आला हजरत के मोहब्बत का झूठा दावा मत कर। दावा करना है ना तो फकीर कादरी की तरह कर, जो डंके की चोट पर बैठकर ये कहता है मुल्क हिंदुस्तान में कि अहमद रजा के नक्शे कदम पर जो चल गया उसी के लिए ये अशार थे। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके? तकबीर, क्या बहक सके जो ये सुराग रिसालत आज जलसों के तकद्दुस को पामाल कर दिया। आलिम आलिम स्टेजों पर लड़ रहा है, शायर शायर स्टेजों पर लड़ रहा है। और जलसों के हालात देखो, मर्दों से कुर्सियां खाली है, औरतें जलसों की जीनत बनकर बैठी। सोशल मीडिया का दौर है, मुझे मालूम है ये तकरीर बहुत जल्दी वायरल हो सकती है, अपलोड हो सकती है, मगर मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं सारी कायनात अली के घर के बेटों का सदका खा रहा है। मुझे इसकी फिक्र नहीं है, बोलने वाला क्या बोलेगा इसकी फिक्र नहीं। याद रखना, उर्स का लफ्जी माना मेला और ठेला नहीं है। उर्स का लफ्जी माना मेला और ठेला नहीं है। 90% लोग आए बाजारों की जीनत बने घर में जाकर सो रहे हैं। और इसी पीर के यहाँ अगर बच्चा बुखार में हो ना तो सुबह नहीं देखेगा कितना बज रहा है, रात के भोरे 3 बजे भी लेकर बच्चा पहुंच जाएगा पीर साहब के दरवाजे को, ठोक कर कहेगा मेरा बच्चा बुखार से तड़प रहा है, दम कर दीजिए। उस वक्त तुझे पीर की मोहब्बत और पीर का दर्द और अपने बेटे का दर्द का ख्याल था। जिस वक्त तेरे मुर्शिद का उर्स था उस वक्त तू मेले की जीनत बना बैठा, बाजारों की जीनत बना बैठा था। मुसलमानों, तुम अपने औकात को भूल चुके हो, अपने वजूद को भूल चुके हो। मेरे इमाम ने कहा था अल्लाह में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और यारों, सुन्नियत तो हकीकत में ये है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज तारीख देखो, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, हर एक सेकंड में, एक लम्हे में, एक पल में प्रोपगंडे के जरिए अलग अलग कबीले और फिरके बनाने के बाद तुम्हें बर्बाद करने की नापाक साजिशें रची जा रही। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा सिर्फ यही मिशन है, किसी तरीके से इस्लाम को मिटा दो, किसी तरीके से इस्लाम के मानने वालों को मिटा दो। और जब सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर किसी ने इस्लाम के खिलाफ कोई पोस्ट डाली तो फिर मुस्तफा का गुलाम इतनी हैसियत तो रखता नहीं कि मैदान में आकर खड़ा हो जाए, सीना तान करके आ, हम तो वो लोग हैं कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिया
ये घोड़े हमने इतनी औकात तो है नहीं कि मैदान में उतर जाए, उठाएगा फोन, कमेंट्स करना शुरू कर देगा, मेरा दीन ऐसा है, मेरा इस्लाम ऐसा है, मेरा मजहब ऐसा है। फकीर कादरी तुमसे सवाल करता है, आज मुल्क के हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें खत्म करने के लिए नापाक साजिशें की जा रही है। न जाने कैसे कैसे प्रोपगंडे तैयार करके तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद मुसलमानों हम सुधरे नहीं, उसके बावजूद हमने गफलत के नींद की चादर को हटाया नहीं, हमने देखा नहीं खुदा ने हमें भेजा क्यों है, हम समझे नहीं हमने कलमा किस नबी का पढ़ा है। यारों कलमा पढ़ लेने का नाम मुसलमान नहीं है, दाढ़ी टोपी रख लेने का नाम मुसलमान नहीं है, गोश्त खा लेने का नाम मुसलमान नहीं है। ऐ सोशल मीडिया पर बैठकर राज करने वाले मुसलमानों, फकीर कादरी तुम्हें पैगाम देता है उर्से सुल्तानी से, तुम इनके इस प्रोपगंडे का शिकार मत बनो। तुम्हें किसी के पास जाकर प्रोपगंडा देने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी के पास जाकर डीएम देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी थाने को घेराव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तलवार लेकर मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो कि मुल्क के हिंदुस्तान में तुम्हें इज्जतों के हार नसीब हो जाए तो सुन फकीर कादरी का पैगाम। मैं तुझे बताता हूँ, अगर चाहता है कि हिंदुस्तान में तुझे इज्जतों के हार नसीब हो जाए तो उठा एक हाथ में मशरक़ आला हजरत का परचम उठा और सीने में इसके मुस्तफा का चिराग जला और पेशानी पर सर पर गरीब नवाज की मोहब्बत का अमामा बांधकर निकल जा मस्जिद के तरफ। जिस दिन तेरा कदम अल्लाह की बारगाह में झुक जाएगा, जमाने की ताकत तेरे घर के सामने झुकती नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, सरजमीने मिथिलापुर। आज बड़े बड़े पीर और पैर बैठे, सिर्फ बात करेंगे पीरी मुरीदी की, सिर्फ बात करेंगे मेरे खानका की, सिर्फ बात करेंगे मेरी रोटी सीख जाए। ऐसे पीरों से मैं कहता हूँ खुदा अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। वो चीजें बताकर क्यों नहीं जाते हो कि मुसलमानों पीरी मुरीदी से पहले तो अफजलुल इबादत नमाज है। ये कोई पीर क्यों मस्जिद स्टेज से ये पैगाम नहीं देता, क्यों नहीं देता? बड़े बड़े जुब्बा और कुब्बा मार लेने से कोई वक्त का नहीं बनता है अली, कोई वक्त का पीर नहीं बनता। सरकार सुल्तान अली ने न जाने कितने सालों तक दादा तेग अली के कदमों को बोसा देकर उनके दर के खाक को अपने माथे का गाजा बनाकर जिंदगी जिया होगा। तब तो बारगाहे तेग से वो फैजान मिला सुल्तान अली शाह को कि ये पैगाम ये जमाने वालों को देकर चले गए। ऐ मेरे चाहने वालों और मेरे जद्दे करीम सरकार दादा तेग अली के चाहने वालों, मुझे जो कुछ भी मिला है ये बारगाहे तेग अली से मिला है और यूं ही नहीं मिला है। अगर मिला है तो उनकी जूतियों को सीधे करने के एवज में, उनकी जूतियां सीधी करने के एवज में मिला है। तुम चाहते हो उर्स में हम आते सिर्फ मेला ठेला करने हो गया। तुम अपनी औकात पहचानो, अपनी जाबनी देखो तुम थे कौन, पहचानो अपने आप को कि तुम्हारा वजूद क्या था। एक वक्त था तुम ही थे कि खैबर का मैदान तुम्हें सलाम करता था, तुम ही थे कि बद्र का मैदान तुम्हें सलाम करता था। और आज क्या है? सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज है, कुर्ता पैजामा और टोपी। इसके अलावा तीसरी चीज हमारे पास मौजूद नहीं है। तीसरी चीज हमारे पास क्यों नहीं रखा हमने? यार हमें तो नमाज पढ़ना चाहिए था, कुरान की तिलावत करना चाहिए था। हम नमाजों से दूर, कुरान से दूर। अब उर्से सुल्तानी में आने के बाद कोई ये सोच ले कि दादा तेग अली के दर का गुलाम नजर उठा देगा, जिंदगी बदल जाएगी, किस्मत की मेराज हो जाएगी। फकीर कादरी का भी ईमान है कि वो नजर उठाए जिंदगी की मेराज हो जाएगी। मगर यारों जरा उनकी बारगाह में आने से पहले ये सोच कर आना कि सरकार सुल्तान अली को भी जो ये मकाम अल्लाह ने दिया है वो कैसे दिया है। क्या ये भी बाजारों की जीनत बने थे तो ये मकाम मिला? क्या ये भी मार्केटों की जीनत बने तो ये मकाम मिला? नहीं। जब इस बारगाह के दामन को थाम कर गुहार लगाकर जब भीख मांग कर गुजारिश करके पूछोगे ना तो जवाब आएगा कि बेशक जूतिए तेग अली को सीधी करने के बाद सुल्तान अली को ये मकाम मिला है। मगर जूती बाद में थी, पहले अल्लाह की इबादत थी। रात रात सुल्तान
अली ने रब को राजी करने के लिए सजदे किए हैं, तब अल्लाह ने जाकर ये मकाम अता किया, तब रब ने जाकर ये मकाम अता किया। आज ये बैठे जुब्बा कुब्बा मार, मेरा पीर मेरा मुरीद, मेरा पीर मेरा मुरीद, मेरी खानका मेरा पीर। ये सिर्फ खानका और पीर ही में तो मुसलमान बह गया। एक सुन्नी ऐसा ला कर दिखा दे, एक सुन्नी, और एक नहीं 100 सुन्नी को चैलेंज करता हूं, ला कर दिखा दे जिसने एक देवबंदी को सुन्नी बनाया, और 100 देवबंदी लाकर नहीं, एक देवबंदी दिखाता हूं जिसने 10 सुन्नी को देवबंदी बना दिया। कहाँ गए वो जलसों में बैठकर पीरी मुरीदी करवाने वाले? कहाँ गए अपने खानका की रोटियां सेकवाने वाले? इनसे सवाल करो, पूछो इनसे कि सरकारों की बारगाह की भीख तुम्हें दी गई थी तो इसलिए नहीं कि तुम अपनी रोटी सेको, इसलिए तुम्हें दी गई थी ताकि तुम दीन की तबलीग करो। कहाँ गई थी? बेशक मैं मानता हूँ मेरी बात सीने में ऐसे चुभ रही होगी जैसे वो क्या कहते सुई चुभती, मगर मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता कि अहले मिंबर क्या सोचेगा, अवामुन नास क्या सोचेगा। यहाँ जो हक है वही बोला जाएगा।